द्वंद्वों को सच्चा मानने से अहंकार की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन द्वंद्व किसको बोलते हैं? विपरीत को द्वंद्व बोलते हैं। सुख के विपरीत है दुख, शीत के विपरीत है उष्ण, मान के विपरीत है अपमान, बराबर विरोधी परिस्थितियों में समसत्ता। विरोधी परिस्थितियों में जो हिलता रहता है वो तो है प्रकृति के चक्कर में, अहम के चक्कर में। लेकिन विरोधी परिस्थिति में भी जो सम रहता है वो परमात्मा में ही रहता है। तो एक है परमात्मा सत्ता, दूसरी है प्रकृति। प्रकृति में विरोध होता रहता है। जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, गर्मी है तो सर्दी भी है, मान है अपमान है। ये द्वंद्व प्रकृति में रहते हैं। अपने स्वरूप में द्वंद्व नहीं है। अपना स्वरूप द्वंद्वातीत है। तो आत्मा द्वंद्वातीत है। शरीर और संसार द्वंद्व में है। चाहे भगवान भी आ जाए तो हाय सीता हाय लक्ष्मण, द्वंद्व होता ही। तो श्री कृष्ण ने कहा त्रैगुणा विषया वेदा। ये वेद कर्म कांड ये भी 3 गुणों के अंदर है। निस्त्रय गुणा भव अर्जुन, इन 3 गुणों से भी तू पार है। द्वंद्वातीतो भव अर्जुन, अर्जुन तू द्वंद्व से पार हो जाए। बहुत ऊंची बात, आखिरी बात। जो द्वंद्व से पार हो जाता है उसके जीवन में द्वंद्व आएंगे, लेकिन द्वंद्वों में सत्बुद्धि करके दबेगा नहीं। हाय सीते, ये द्वंद्व तो आया, हे लक्ष्मण ये द्वंद्व तो है, लेकिन अंदर से जानते, जैसे रंगमंच पे करना पड़ता है अभिनय, ऐसा। एक दोपहर को श्री रामचंद्र जी बहुत गुस्से के तेवर में आ गए। सुग्रीव क्या समझता है, कल सुबह होते होते इन तीक्ष्ण बाणों से सुग्रीव को यमपुरी पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे आदि आदि ऐसा राम जी घुसाए कि लक्ष्मण का खून गर्म हो गया। लक्ष्मण ने कहा आपका अनुज लक्ष्मण ये छोटा सा काम कर लेगा, आप क्यों जाएंगे उसको मारने को? मैं अभी जाता हूं उसको। सुग्रीव को, आपका तीक्ष्ण बाण सुग्रीव के लिए क्या है? एक सुग्रीव नहीं 10 सुग्रीव हूं, मैं उन्हें हंसते खेलते पहुंचा दूंगा, आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण आज्ञा तो है, जाओ, लेकिन उसको मारना नहीं। बोलो। श्री राम जी गुस्से का इतना अभिनय कर रहे हैं कि लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण इतना साथ में रहता है और राम जी के स्वभाव से परिचित भी है, फिर भी राम जी को नहीं भांप सके। लक्ष्मण उसको मारना नहीं, और वो डरपोक है और भगोड़ा भी है, तो इतना नहीं डराना कि भाग जावे। डराओ जरूर, लेकिन ऐसा डराओ कि इधर मेरे पास आ जाए। क्योंकि उसको भाई की मुसीबत थी तो मेरे पास आया। उसके भाई को अत्याचार के कारण मैंने मार दिया,
तब उसको ऐश सूझता है, संसार का मजा। संसार तो तबाह करने वाला है, वो तबाही के रास्ते न जाए, इसलिए उसको जरा डांट के ऐसे ढंग से मोड़ के इधर ले आओ। अब खुद तो इतना क्रोध बता रहे कि सुबह मेरे तीक्ष्ण बाणों से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन हृदय में राम जी को सबके प्रति सद्भाव है। द्वंद्वों में दिखते हैं, हाय सीते रो रहे, हाय लक्ष्मण, लेकिन अंदर से जानते हैं कि ये व्यवहारिक मर्यादा है। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसी सत्ता है, जब रोना आए तब देखो कि रोना आ रहा है, तो रोना है तो रो, लेकिन रोने को देखो। हंसी आए तो हंसो, लेकिन हंसने को भी देखो। सुख आए तो सुखी हो जाओ, लेकिन सुख को भी देखो। और देखने की सत्ता है, सजाग हो जाओ तो बस ईश्वर प्राप्ति है ही है, और बड़ा रसमय जीवन हो जाएगा, बड़ा सुखमय जीवन हो जाएगा। गुस्सा आए तो गुस्से को भी देखो, विकार आए तो विकार को भी देखो, फिर विकार तुमको दबा नहीं सकेंगे। मजे को भी देखो, सजे को भी देखो, जप हो रहा है उसको भी देखो। मैं जप करता हूं तो अहम में उलझ जाओगे, मैं नहीं जप करता हूं, जप हो रहा है, प्राण कर रहे हैं, मन कर रहा है, प्रकृति में हो रहा है, मैं जप को भी देख रहा हूं। एक बहुत ऊंची अवस्था है जिसमें भगवान टिकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और भी जो टिकते हैं वो भगवत रूप हो जाते हैं। ऐसी ऊंची अवस्था है, द्वंद्वातीत अवस्था। जो भी दुनिया के दुख हैं वो सब अहम के इर्द गिर्द है। जो भी चिंता है, जो भी आकर्षण है, जो भी भय है, और जो भी जन्म मरण है, वो सब अहम की ही उपलब्धि है। तो अहम के मूल में चले जाओ तो अहम के मूल में चले गए फिर मन इधर उधर जाएगा। अहम के मूल में ज़्यादा देर नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि अहम में ही जी रहे हैं, अहम में ही पैदा हुए, अहम में ही सुखी दुखी होते हैं, अहम में ही उलझने की आदत है। तो अहम के मूल तक तो जाते नहीं, जाते तो टिक नहीं पाते हैं। जैसे गोता मारते हैं अंदर, लेकिन पानी में गहरा टिक नहीं सकते, तुरंत बाहर आएंगे। तो वो तो विवशता है ऑक्सीजन लेने की, यहाँ विवशता नहीं है, आदत है। वहाँ आना प्राण के लिए, जीने के लिए जरूरी है। यहाँ अहम में आना जीने के लिए जरूरी नहीं है। सच्चा जीवन वही है। जिसको जीवन बोलते हैं, सच्चा जीवन वही है। अहम का मूल, अहम जहाँ से स्फुरित होता है वहाँ कोई विकार नहीं है। अरे गहरी नींद में भी द्वंद्व का असर नहीं होती, तो परम सत्य में द्वंद्व कहाँ है? समाधि में भी द्वंद्व की असर नहीं होती। चाहे सांप लपेट लो, चाहे कोई निंदा करो, चाहे कोई खटका करे और समाधि से बहिर्मुख हो, तब पता चलेगा, समाधि में नहीं चलेगा। बहुत ऊंची अवस्था पे पहुंच सकते हैं।
ये ऊंची अवस्था नहीं कि जो बोल दिया हो गया, सोने की लंका बन गई, ये ऊंची अवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री बन गए, सोना बना दिया, ये ऊंची अवस्था नहीं है। ये भी संसार है, ये भी झंझट में फंसना है। सारे अहम के झंझट है। सोने की लंका बनाए तो भी फंसे ना, हिरणपुर भी बना सोने का तो भी फंसे, प्रमोशन हो गया, बहुत ऊंची पोस्ट आ गई, ये अहम का खुशी है। वास्तविक में सत्य सुख से वंचित हो गए। छोटी पोस्ट में भी आए तो भी, बड़ी पोस्ट में आए तो भी, बीच की पोस्ट में आए तो भी, पोस्ट तो अहम में ही है ना। कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी अवस्था अहम के सिवाय उसका अस्तित्व ही नहीं है। और वास्तविक में सब अस्तित्व के आधार से ही बनता है, दिखता है। जैसे सेवाल है तो पानी के आधार से ही बनती है, पानी को ही ढकती। पानी नहीं दिखता है, सेवाल दिखती है, काई दिखती है। और काई का अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन काई के जंतुओं के लिए काई ही सब कुछ है। मूल पानी का उनको पता नहीं, हालांकि उन जंतुओं में भी पानी का अंश है। जिससे काई बनी उसी से वो जंतु बने पानी के। तो मूल धातु काई का, जंतु का पानी है, लेकिन पानी का गहराई, पानी की व्यापकता, पानी के तत्वों को न काई जानती है न जंतु जानते। ऐसे ही अहम रहित अवस्था को न मन जानता है, न बुद्धि जानती है, न बुद्धिमान जानते हैं। बुद्धिमान भी नहीं जानते अहम रहित अवस्था। बुद्धू तो क्या जानेंगे।